आज हम बनाएंगे दाल फ्राई तड़का, जो बनाने में बहुत आसान और खाने में लाजवाब है। अगर रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, अल्लाह आपको हर तकलीफ़ से बचाए, आमीन। 1 कप हम चना की दाल ली है, जिसको हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। इसको हम कुकर में डाल देंगे। दो गिलास हम पानी डालेंगे। हाफ़ टी स्पून हम नमक डालेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी। हम इसे गैस के ऊपर रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। 2 विक्सी लगाएंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हमने कुकर को ठंडा होने दिया। अब इसको खोल लेते हैं तो देखिए यहाँ पर दाल एकदम परफेक्ट बनी है। एक चम्मच ऑयल डालेंगे। इसमें अब डाल देंगे आधा टीस्पून ज़ीरा, आधा टीस्पून राई, 3 से 4 लाल मिर्च। अब इनको 30 सेकंड फ्राई करेंगे। अब इसमें डाल देंगे 3 हरी मिर्चें, जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। थोड़ा सा हिलाएंगे और यहाँ ली है 5 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिनको हमने बारीक चॉप कर लिया है। पीस कर नहीं डालना, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छे से फ्राई करेंगे। अब डाल देंगे एक बड़ा प्याज, जिसको हमने स्लाइस कर लिया है। प्याज को हम अच्छे से फ्राई करना है। 3 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए। प्याज हल्के गोल्डन हो गए हैं। अब इसमें एक बड़ा टमाटर डालेंगे, जिसको हमने स्लाइस कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे, साथ ही हम नमक डाल देंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, टमाटर भी जल्दी गल जाएंगे। नमक हमने पहले भी डाला हुआ है, इसलिए नमक कम ही रखेंगे। अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे हम। इस स्टेज पर हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से इसका जायका बढ़ जाएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अब इसमें डालते हैं लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला 1/4 टीस्पून के करीब, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, 3 टेबलस्पून। पानी डालने से मसाले अच्छी तरह भुन जाएंगे। अब तड़का हमारा बिल्कुल तैयार है। मसाले ने घी छोड़ दिया है। अब इसमें डालते हैं दाल। थोड़ी थोड़ी करके हम दाल डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। अब सारी दाल डाल देंगे। अब इनको अच्छी तरह मिलाएंगे। अब डाल देंगे बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया, इसको भी मिला देंगे अच्छी तरह से। बहुत मज़ेदार दाल तैयार है, दिखने में भी बहुत लाजवाब लग रही है। ये तड़के वाली दाल बहुत मज़े की है। आप इसे चावल के साथ, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।